हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वरुण पाठशाला। अगेन वी आर बैक। तो आज से हम बेसिकली इंडियन मानसून स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन मानसून के अंदर हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी हिमालय रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया हम खत्म कर चुके हैं, जाके लेक्चर देख लो, नहीं देखा है तो। ज़्यादा बड़ी कुछ स्लाइड्स नहीं है, छोटी छोटी स्लाइड्स हैं आराम से आपको समझाने के लिए। नज़र मार लो। है क्या? देखो, इंडियन मानसून को समझने के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, वो समझने सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो या फिर साउथ ईस्ट मानसून हो, जो कि एक्चुअली फॉर्मेशन करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इंडियन मानसून में ITCZ पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज्म, जेट स्ट्रीम, इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और देन उसके बाद ईस्टर्ली, तिब्बत, सोमाली, इन सबको, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है। अगर नज़र मारने की बात करो तो आप सबको पता है, आपने सब माजिद हुसैन में या फिर खुल्लर में या फिर बाकी अपनी NCERTs में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि जो मानसून का जो वर्ड है बेसिकली अरेबिक से लिया गया है। तो जिसका नाम है मौसिन, द फॉर्म ऑफ बेसिकली मलयान, या फिर जिसका मौसिन कहा जाता है, यानी कि मीनिंग होता है सीजन बेसिकली। ठीक है। अब मानसून क्या है? सीजनल विंड्स हैं, यानी कि जिसकी वजह से सीजन चेंज हो जाते हैं। सो दैट्स बेसिकली सीजन विंड्स। तो इसी को हम सीजन विंड्स कह देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीजन चेंज हो रहे हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो मानसून को बेसिकली डबल सिस्टम ऑफ सीजन कहा जाता है। क्योंकि अब ये क्या होता है, जब सी टू लैंड की तरफ जब इसकी हवा चलती है तो वो समर में होती है, और जब लैंड टू सी चलेगी तो ये फिर तो विंटर में होती है। तो बेसिकली क्या होता है, समर के टाइम पे क्या होता है, जो हवा होती है वो बेसिकली सी टू लैंड की तरफ चलती है। उसके बाद अगर आप देखोगे जब विंटर का टाइम आएगा तो ये क्या करेंगे, लैंड टू सी की तरफ चलेंगे। और ये वाला सिस्टम आपको डेली बेसिस में आपको देखने को मिल सकता है। अगर कहीं आप समुद्र के किनारे हो, अगर आपको ये चीज़ देखना है तो आपको डेली भी आपको देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं आपको समर का या विंटर का वेट करना पड़े। ठीक है। अब विंटर कब रहता है आपका? नाइट में रहता है। तो आपके पास इसको क्या, ये कब चलेगी फिर ये वाली चीज़? थोड़ा बहुत ठंडा सा मौसम हो जाता है तो रात के टाइम पे, यानी कि आपके लैंड से सी की तरफ जो हवा चलेगी उसे कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है। सी ब्रीज कब होगी? जब सी टू लैंड की तरफ आएगी, तो उसे समर का टाइम कहते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसी को बेसिकली लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है। आप इस पिक्चर पे एक बार नज़र मारो तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगा कि यहाँ से क्या हो रहा है। सी ब्रीज क्या होती है? मैंने आपको बताया कि जब सी से लेके, यानी कि सी से समुद्र से ठंडी हवा आएगी और लैंड से गर्म हवा जाएगी, तो ये बाद में ठंडी होकर यहाँ पर आती रहेगी। अब जब लैंड ब्रीज कब हो जाएगी? जब लैंड से यहाँ से आएगी इस तरीके से, तो ये अलग चलती रहेगी। तो इसको बेसिकली लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो ठंडी एयर है या फिर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के हिसाब से आगे देख लो। अब मानसून क्या है? पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर क्यों है? अब बेसिकली पेक्यूलियर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिसाब से, यानी कि थोड़ा सा वैल्यूबल रखता है, विशेष तो है, चाहे वो साउथ के लिए हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया के लिए हो, सबके लिए। बट जो मोस्टली अगर आप इसको देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मोर प्रोनाउंस जो अगर वो कहाँ पर है या फिर जिसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। अब ये कहा जाता है कि कन्वेक्शनल सेल्स हैं, तो यस, इंडियन मानसून एक कन्वेक्शनल सेल पे काम करता है, समवैन पे, जहाँ पर दो हवाएं आपस में मिलती हैं, ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, और एक चक्रवात सा बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती हैं और वहाँ पर बादलों से टकराती हैं। बादल थोड़े से ठंडे होते हैं, तो वो हवा बनने के बाद वो बाद में बारिश के तौर पर नीचे आती हैं। अब इसे ही बेसिकली एक समवैन कहा जाता है। दे आर पीरियडिक और सेकेंडरी विंड्स होती हैं, जो कि सीजनल चेंज करती हैं। अगर आप देखोगे, इंडिया रिसीव साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इन समर एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इन विंटर बेसिकली। तो आपको पता ही है कि विंटर में हमारे पास जो मानसून आता है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के कारण आता है, और जो बेसिकली समर के अंदर जो हमें बारिश रिसीव होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण रिसीव होती है। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ देखने की कोशिश करोगे, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो फॉर्म होता है ड्यू टू इंटेंस लो प्रेशर के कारण। और वहीं जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो बेसिकली आपका हाई प्रेशर के कारण होता है। होता कहाँ पर है? तिब्बतन प्लेट्यू पे और साइबेरियन पे। जो हाई प्रेशर जो आपका मानसून है वो बेसिकली वो तिब्बत एंड साइबेरियन दोनों पे होगा। बट वहीं जब आप लो प्रेशर की बात करते हो साउथ वेस्ट मानसून की, तो वो बेसिकली सिर्फ तिब्बत पे होगा, और वो भी लो प्रेशर पे। अब यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, साउथ वेस्ट मानसून है वो बेसिकली इंटेंस रेनफॉल को लेके आता है, जो कि इंडिया के काफ़ी रीजन में पड़ती है। और ईस्टर्न कोस्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि तमिलनाडु है या फिर कुछ भी है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं साउथ ईस्टर्न कोस्ट का जो इंडिया है वहाँ आपको रीजन से मिल जाएगा। वहीं जब नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं तो हमारे पास जो तमिलनाडु का जो रीजन है, जो कोस्ट एरिया है, वहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली जो बारिश आती है, मेनली रेनफॉल आती है, वो साउथ ईस्टर्न कोस्ट के कारण ही आती है इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब यहाँ आप पढ़ने की कोशिश करिए, जो साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग इंटेंस रेनफॉल टू मोस्ट ऑफ द रीजन इन इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू मेनली साउथ ईस्टर्न कोस्ट। जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफली जो बारिश आती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण आती है। बाकी जो मोस्ट ऑफली जो इंडिया का रीजन है वहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून के कारण बारिश आती है। ठीक है। अब कंट्रीज या फिर जो इंडिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, इनको जो मोस्ट ऑफली जो एनुअल जो रेनफॉल मिलता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण मिलता है। वहीं जब चाइना जापान की अगर आप बात करोगे तो इनको जो रेनफॉल मिलता है वो बेसिकली मिलता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। ठीक है। अब यहाँ एक बार देख लो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर साउथ वेस्ट मानसून के लिए, तो वो कौन से हैं? इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटू, ये मैं आपको बता चुका हूँ। परमानेंट हाई प्रेशर सेल इन साउथ इंडियन ओशन, ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के रीजन पे। तो ये बेसिकली रीजंस हैं। अगर आप फैक्टर्स देखोगे तो फैक्टर्स जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर हमने 2 पॉइंट जो हमने देखे, उसके अलावा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, और इसके अलावा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ये इसके अंदर बेसिकली मैटर करता है, ये बेसिकली इसके अंदर मैटर करता है। वहीं अगर आप आगे की तरफ देखोगे, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जो इंटेंसिटी है या फिर जो उसकी क्षमता बढ़ाता है, उसमें बेसिकली स्ट्रेंथ द लो प्रेशर ऑफ तिब्बत, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड हाई प्रेशर जो कि साउदर्न इंडियन ओशन में रहता है। अब इसके अलावा सोमाली जेट स्ट्रीम है, सोमाली करंट है, या फिर इंडियन ओशन की ब्रांच है, वॉकर सेल है, या फिर इंडियन ओशन डिपोल है। ये सारा का सारा जो पूरा है, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको आराम से समझाने की कोशिश करेंगे कौन से रीजन में कौन सी स्ट्रीम चलती है और कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि आप जब तक इन चीज़ों को डीपली नहीं समझोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, और पढ़ने के साथ साथ मज़ा आना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। आगे देखने की कोशिश करो, जो बेसिकली जो ज़्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थ ईस्ट मानसून के फॉर्मेशन के लिए, वो कौन से हैं? हाई प्रेशर सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आपका जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो बेसिकली आपका लो प्रेशर सिस्टम बनता है तिब्बत के ऊपर। वहीं जब आप नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हो तो हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। साउथ वेस्ट में लो प्रेशर एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर हाई प्रेशर, जो कि तिब्बतन प्लेटू पे और साइबेरियन प्लेटू के ऊपर बनता है इन विंटर। ठीक है। अब वेस्टवर्ड माइग्रेशन एंड सब्सिक्वेंट वीकिंग ऑफ हाई प्रेशर सेल इन द साउथर्न इंडियन ओशन में होता है। माइग्रेशन ऑफ आईटीसीजेड इन द साउथ ऑफ द इंडिया। अब फॉर एन एग्जांपल के लिए ये आपका अर्थ है। ठीक है। आज की डेट में ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, फॉर एन एग्जांपल के लिए लेते हैं, और ये आपकी इक्वेटर है। आज की डेट में आईटीसीजेड आपका इस वाले एरिया पे है। जब आपका आईटीसीजेड धीरे 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 ऊपर करके आता रहता है तो इंडिया के साउथ वाले जो पोर्शन है उस पर बेसिकली एक हाई प्रेशर बन जाता है, और इस हाई प्रेशर के बनने के बाद ही यहाँ पर बारिश होनी चालू हो जाती है। ठीक है। आप समझने की कोशिश करना। अब मैकेनिज्म क्या होते हैं, ओरिजन, बेसिकली जो मानसून का जो ओरिजन है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट हाँ फिर भी हमने एक थ्योरीज बनाई है, कुछ क्लासिकल थ्योरीज हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं दो थ्योरीज हमारी। तो सबसे पहली जो हमारी क्लासिकल थ्योरी हमारी फर्स्ट पढ़ लेते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो क्लासिकल थ्योरी है उसे देखते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि मानसून का जो वर्ड है वो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि मॉडर्न जमाना स्टार्ट हुआ उसके बाद ही साइंटिस्ट ने मानसून को समझने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है। अगर आपने कभी देखा होगा कि इंडस इंडस सिविलाइजेशन के अंदर भी वो लोग समुद्र से ट्रेवल करते थे, इससे उधर, चाहे मेसोपोटामिया का रीजन हो या फिर कहीं भी उनका व्यापार चलता था। तो दैट मीन्स अगर वो उससे ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस थी कि समुद्र के अंदर किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, और उसके मानसून की थोड़ी बहुत तो ज्ञान था उनको। थोड़ा बहुत कहें या फिर हमसे ज़्यादा हो सकता है, तो हम इसको कंपैरिजन में तो नहीं ला सकते, उसके लिए सॉरी। तो मानसून आर मेंशन इन स्क्रिप्चर्स लाइक रिंग वेदा, बट दीज स्क्रिप्ट डिडंट मेक एनी मेंशन दैट मानसून मैकेनिज्म। अब इसका देखो उल्लेख तो किया गया है, बट एक पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो नहीं बताया गया है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए बेसिकली फर्स्ट स्टडी जो कि मिलती है मानसून की, वो बेसिकली अरब ट्रेडर्स से मिलती है, क्योंकि अरब ट्रेडर्स का इंडिया में आना जाना था अच्छा खासा, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको एक जानकारी मिल जाती है। वहीं जब अरब ट्रेडर्स की अगर आप बात करोगे, यूज द सी रूट कैरी आउट ट्रेड विद इंडियन मानसून पैटर्न वर ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस फॉर देम। तो ऑब्वियसली बात है वो इंडियन पैटर्न को समझते थे, इंडियन पैटर्न को जानते थे, इस वजह से। अब यहाँ पर एक सबसे पहला एक बंदा जो 10th सेंचुरी में था वो था अल मसूदी, जिसने बेसिकली एक रिवर्सल ऑफ ओशन करंट्स की बात कही और मानसून विंड्स के बदलने की बात कही। तो वो सबसे पहला बंदा ऐसा था जिसने ऐसी कोई थ्योरी लेके आया या फिर एक ऐसा ज्ञान दिया कि ऐसा कुछ होता है या फिर रिवर्सल होता है, ये सारी चीज़ें ये चलती हैं। तो वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे 17th सेंचुरी में एक थे सर एडमंड हेले,
ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बीच में एक डिफरेंट हीटिंग प्रोसेस करता है। अब थर्मल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, देखो फॉर एन एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं दो चीज़ें ले लेता हूँ। इनके तरीके से ये आपका ओशन और ये है आपका लैंड। ठीक है, यहाँ से हीट निकल रही है, जब ऑब्वियसली बात है यहाँ से हीट निकलेगी और ये गर्म हीट निकलती जाएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पर समुद्र है, यहाँ से थोड़ी ठंडी हीट निकलेगी और हीट निकलने की वजह से ये दोनों के दोनों आपस में एक टाइम पर जाके ऊपर जाके टकराएंगे। अब जब ये टकराएंगे तो बादलों से टकराने के बाद बादल थोड़े से ठंडे होते हैं, कूल होते हैं, तो कूल हो जाने की वजह से बाद में ये संवहन के कारण बारिश का कारण बन जाते हैं। ठीक है, ये संवहन वाला या फिर कन्वेक्शन वाला ये काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, सीएबीएफ में, यूपीएससी में। तो आप डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस पर नजर मार सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम देखते हैं मॉडर्न थ्योरी के। मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो आपकी मॉडर्न थ्योरी क्या है? मॉडर्न थ्योरी बेसिकली आपकी जो क्लासिकल जो थ्योरी है, पुरानी जो थ्योरी है, उसको ठुकरा देती है। वो कहती है कि बेसिकली जो हमारा बिसाइड डिफरेंशियल हीटिंग जो आपका डेवलपमेंट मानसून है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि अगर आप इसको देखोगे एयर सर्कुलेशन या फिर अपन टोपोग्राफ, जो कि जेट स्ट्रीम ज़्यादा पावरफुल है। तो आपकी जो हीटिंग प्रोसेस की जो थ्योरी है उसको हम ज़्यादा नहीं लेके चल सकते। देयरफॉर जो हेले की जो थ्योरी थी उसको हटा दिया गया और जो एयर मास या फिर जेट स्ट्रीम की जो ज़्यादा थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीवेंट मानी जाने लगी है। तो यहाँ पर इंडियन मानसून की जो क्लासिकल थ्योरी है एडमंड हेले की, उसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो समर के टाइम पे क्या होता है, सन अपेरेंट पाथ इज वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिजल्टिंग द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन सेंट्रल एशिया के अंदर। तो समर के टाइम पे क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या फिर कर्क रेखा के ऊपर जो सूरज है बिल्कुल सीधा आ जाता है। अब सीधा अब वर्टिकली आ जाता है, वर्टिकल आने की वजह से रिजल्ट क्या होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है और लो प्रेशर बन जाता है। अब लो प्रेशर बनने की क्या हो जाएगा, तो प्रेशर क्या होता है, सफिशिएंट होता है हाई ओवर अरेबियन सी और बे बंगाल के ऊपर। एंड जो जो हवा होती है वो ओशन के ऊपर फ्लो करना चालू कर देती है, लैंड ओशन से लैंड मास की तरफ दोपहर के टाइम पे। ठीक है, अब उससे होगा क्या, अब ये जो एयर फ्लो हो रही है बेसिकली लैंड की तरफ में, एक हैवी रेनफॉल का कारण बनेगी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। जिस तरीके से मैंने आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनाया था, ये बेसिकली आपके रीजन बनते हैं किसके, के अगर फॉर एन एग्जांपल के लिए अगर मैं सी ब्रिज या लैंड ब्रिज की बात करूं, तो सी से आपकी लैंड की तरफ चल रही है, कब चलती है, समर में चलती है। तो ये जो हवा चल रही है यहाँ से एक अच्छी खासी हवा लेके जाएगी, लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो चुका है। अब वो हवा उठेगी, हवा उठने के बाद बस सीधा ठंडी हवा से टकराएगी और ऊपर जाके एक सर्कल बनाएगी, चक्रवात बनाएगी, और वो बादलों से टकराने के बाद बारिश के तौर पर आएगी। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक अच्छी खासी बारिश हो जाती है। सो इसे कहते हैं समर मानसून। वहीं अगर आप विंटर मानसून की बात करो तो इन विंटर सन अपेरेंट पाथ इज वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जब कैप्रिकॉन के ऊपर सूरज की किरणें वर्टिकली पड़ती हैं, देन उसके बाद सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ग्रोस कोल्डर देन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल फ्लो टू द मानसून रिवर्स। अब उससे होगा क्या, अब इससे होगा क्या, देखो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और इंडियन का बेसिकली वो बेसिकली कोल्डर रहता है, यानी कि ठंडा रहता है, किसके मुकाबले, अरेबियन सी और बे बंगाल के मुकाबले। तो इस वजह से जो मानसून है उसका रिवर्स से चलता रहता है। तो बेसिकली जो आइडिया लगाया जाता है इसके पीछे क्लासिकल थ्योरी के पीछे बेसिकली लैंड और सी ब्रिज फॉर्मेशन है एक्सेप्ट द केस ऑफ मानसून। तो ये बेसिकली एक अच्छा खासा, इसको बेसिकली एक रीजन कहा जाता है कि जो लैंड और जो सी ब्रिज है ये बेसिकली समर और विंटर मानसून के कारण बनते हैं। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक लिया जाता है। ड्रॉबैक क्यों लिया जाता है कि हर टाइम पर हर जगह मानसून इक्वली तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो हेले का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है और हर जगह पे कई बार तो मानसून एकदम से बस्ट होता है लेकिन कई बार डिले हो जाता है। तो इस वजह से भी हम हेले के सिद्धांत को अप्रूव नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। तो अब हम लेके चलते हैं इंडियन मानसून मॉडर्न थ्योरी, जहां पर एयर मास थ्योरी को लेके चलते हैं। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है, तो मानसून है सिंपली ए मॉडिफिकेशन ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। अब प्लैनेटरी विंड्स हैं या फिर ईस्टर्ली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, हवाएं हैं, ठीक है, इनका बेसिकली मेन रीजन होता है मानसून के आने में। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ आईटीसीजेड बेस्ड। अब आईटीसीजेड मैंने आपको बोला कि पहले यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं, फिर धीरे इस तरीके से आईटीसीजेड चलता है। तो हवाओं का बेसिकली आईटीसीजेड पे बेसिकली लो प्रेशर सिस्टम काउंट हो जाता है। अब एक बार देख लो आईटीसीजेड को पूरा समझने के लिए। अब रोल ऑफ आईटीसीजेड है क्या, आईटीसीजेड क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन द साउदर्न हेमिस्फेयर एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मीट ईच अदर नियर द इक्वेटर। यानी कि एक हवा यहां से आएगी, एक हवा यहां से आएगी और यहां पर आके ये इक्वेटर पे मिल जाएगी।
दिस इज बेसिकली द मीन ऑफ दिस। द मीटिंग प्लेस ऑफ दीज विंड्स नोन एज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये दोनों हवाएं, क्योंकि जब नॉर्थ से जो हवा आ रही है ऑब्वियसली बात है हिमालय से होती हुई आएगी, तो हिमालय से जो हवा आ रही है उसको बेसिकली उससे ठंडी हवा होगी, और जो बेसिकली आपकी साउथ से आ रही है जो समुद्र के तमिलनाडु के एरिया से होती हुई आ रही है वो गर्म होगी, और वो इक्वेटर पे आके जाके मिल जाएगी। जब वो आपस में मिलेगी तो सेम कन्वेक्शन के थ्रू बादलों की तरफ जाएगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर ऊपर बेसिकली ठंडा सा कूलर रहता है इंस्टेड ऑफ लैंड के अकॉर्डिंगली, तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसकी वजह से एक अच्छा खासा बारिश होती है, जिसे हम मानसून ब्रश कहते हैं। तो ये है बेसिकली इंडियन मानसून का आईटी सीजन। बट आगे देख लेते हैं। अगर आप इस इमेज को समझोगे तो ये बेसिकली इसे एक आप इसे विंटर का पार्ट कह लो, इसे समर का पार्ट कह लो। इस तरीके से हवा चलती है, ये इक्वेटर है, इस तरीके से इक्वेटर को जिस तरीके से जा रही है ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से एक हवा आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। वहीं एक हवा इस तरीके से आ रही है, एक हवा इस तरीके से आ रही है, तो इस तरीके से इनका चलता है। इसे कहते हैं नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसे कहते हैं साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। जब ये दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं तो एक अच्छा खासा कन्वर्जेंस बनाती हैं और जिसके कारण बारिश होती है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड, सॉरी, तो आप इसको अगर देखना चाहें तो एक बार अच्छे से नज़र मार सकते हैं। तो सेम इसका मतलब सिर्फ वही है, एक हवा यहाँ से आएगी, एक हवा यहाँ से आएगी। आपको देखो कोई ना जियोग्राफी का साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। तो उसको समझो, एक हवा यहाँ से आ रही है, एक हवा यहाँ से आ रही है। यहाँ पर आपका इक्वेटर है, ये आपका ITCZ। इक्वेटर के ऊपर ये दोनों की दोनों हवा मिलेगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने के बाद बादलों की तरफ जाएगी, एक चक्रवात बनाएगी, साइक्लोन बनाएगी, और साइक्लोन बारिश के रूप में नीचे आएगा। इस तरीके से अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। एक तरीके से इस तरफ से वार्म एयर है, इस तरफ से वार्म एयर है, इस तरफ से क्लाउड है, सोलर एनर्जी आ रही है, इस तरह से इस ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्लाउड आके मिलेगा और ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बारिश पड़ जाएगी। ये ट्रेड विंड्स दिख रही होंगी आपको कुछ इस तरीके से भी, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब सॉरी ये पिक्चर पूरी नहीं है, यहाँ कोल्ड है, यहाँ पर यहाँ वार्म एयर ले लो, यहाँ कोल्ड एयर ले लो, तो ये दोनों की दोनों एक्सपेंशन करती है, इस तरफ आएंगी, और ये ठंडी हवा यहाँ से आएंगी, तो बाद में ये बारिश का कारण बन जाती है। सो दिस इज द एक्चुअली मेन पॉइंट जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देख लो, दिस इज द रीजन ऑफ एक्सकेडिंग एयर, मैक्सिमम क्लाउड होंगे, हैवी रेनफॉल होगी। द लोकेशन ऑफ ITCZ शिफ्ट नॉर्थ टू साउथ ऑफ इक्वेटर एंड द चेंज द सीजन। अब जो लोकेशन ITCZ की वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से आपके सीजन भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इन दिस समर सीजन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ITCZ शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। तो देखो इस तरीके से ले लेते हैं दोबारा से, सॉरी, ओके, नाउ लेट्स चेक, छोटा ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। इस टाइम पे जो ITCZ आपका इस तरफ है, अभी सन की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली इस तरफ पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है धीरे धीरे ITCZ आपका नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिकली मीन, शिफ्ट हो जाए, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने की कोशिश करता है। द साउथवर्ड ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर एंड स्टार्ट ब्लोइंग इन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब क्या है कोरियोलिस फोर्स, ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं इसको ना पहले ठीक कर लूँ यार, इस कलर को, ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेक। ओके, नाउ इट इज ऑल ओके। सो लेट्स अगेन, अच्छा मैं कहाँ पर था, जो साउथ ईस्ट, देखो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो जो साउथर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, फोर, दोबारा मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ एक बार ले लेते हैं, ये आपका बेसिकली आपका अर्थ है, यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दोबारा से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अभी इस टाइम पे जो आपका साउथ जो हवाएं हैं, जो साउथ ईस्ट ट्रेड है, जो साउथ ईस्ट ट्रेड यहाँ से आएंगी और धीरे धीरे भूमध्य रेखा को पार कर लेंगे, इक्वेटर को पार कर लेंगे। इक्वेटर को पार करने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहने लग जाती हैं। तो इसको बेसिकली ये किस वजह से होता है, साउथ ईस्ट किस तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये बेसिकली होता है कोरियोलिस प्रभाव के कारण। तो कोरियोलिस प्रभाव इसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ करना चालू कर देता है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब अगर आप देखोगे, दी डिस्प्ले ट्रेड विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। अब जब ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जब ये एंटर कर जाती है तो इसको बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसने इक्वेटर पार कर लिया और साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही मोस्ट ऑफली इंडिया के अंदर बारिश होती है, और नॉर्थ ईस्ट के कारण जो बारिश होती है वो बेसिकली विंटर में होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको आप समझ गए होंगे। द फ्रंट वेयर द साउथ वेस्ट मानसून मीट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उस पूरे एरिया को कहा जाता है मानसून फ्रंट, जिसे ITCZ कहा जाता है, जिसकी वजह से रेनफॉल अकर्स होता है। तो ये बेसिकली फॉर एन एग्जांपल के लिए अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून चल रहा है,
यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून चलने में लग रहा है। अब ये दोनों के दोनों जब एक जगह पे आके मिल जाएंगे, जब ये भूमध्य रेखा को पार कर लेगी आईटीसीजेड, तो इस एरिया को जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, तो इसे आईटीसीजेड ही कह दिया जाता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। वही कन्वेक्शन वाला सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। इन दी मंथ ऑफ द जुलाई आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाता है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ लैटिट्यूड में, जो कि बेसिकली इंडो गैंगेटिक पे होता है। अगर आप ये देखोगे तो इस साउथ वेस्ट मानसून बेसिकली ब्लो करता है अरेबियन सी और बे बंगाल पे। द आईटीसीजेड इन द पोजीशन ऑफ्टन कॉल्ड द मानसून ट्रॉफ, जिससे मैक्सिमम रेनफॉल होता है जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। सो इसका यही सिंपल सा मीनिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो बेसिकली आईटीसीजेड का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जब ये नॉर्थ की तरफ में होता है तो इसे एनआईटीसीजेड कहा जाता है, जो कि बेसिकली हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जुलाई के मौसम में ज़्यादा बारिश का टाइम हो जाता है। वहीं जब ये साउथ की तरफ होता है तो इसे बेसिकली एसआईटीसीजेड कहा जाता है, यानी कि साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब वहीं जब अगर इंडिया के कंसर्न की अगर आप बात करोगे, तो एनआईटीसीजेड जो बेसिकली जो ज़्यादा हैवी रेनफॉल हमारे इंडिया के अंदर लेके आता है, तो ये हमारे लिए मेनली ज़रूरी है। तो फाइनली ये था हमारा आज का मानसून का चैप्टर, यानी कि मानसून का लेक्चर। ये आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद दोबारा एक और नया लेक्चर आएगा। अभी इसके लेक्चर्स चलेंगे क्योंकि मानसून थोड़ा छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे आपको ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कोई डाउट या कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ आप हमें पिंग कर सकते हैं, ताकि हम आपके मैसेजेस देख पाएँ और आपके कमेंट्स को पढ़ के कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच। कोशिश कीजिएगा आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो, ताकि आपके इन लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बाकी चीज़ों में सपोर्ट करें, और हम आगे और वीडियोज़, एक अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने में आपके लिए हेल्पफुल भी रहे। थैंक यू।